हरदा पुलिस लाइन में हुई चोरी, 6 क्वार्टर के तोड़े ताले, 2 बाइक लेकर रफू चक्कर हुए चोर। जिले की नई पुलिस लाइन में चोरों ने पुलिस कर्मियों के क्वार्टर को ही निशाना बना डाला। बीती रात बेतवा और छिपरा ब्लॉक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां 6 क्वार्टर के ताले तोड़े गए। इनमें से एक क्वार्टर में सेंटर लॉक लगा होने से चोर अंदर नहीं घुस पाए। चोरों ने न केवल घरों में सेंध लगाई, बल्कि 2 पल्सर बाइक भी चुरा कर ले गए। वारदात में जिन पुलिस कर्मियों के घरों को निशाना बनाया गया, उनमें उमेश पवार, ललिता पटेल, यश पटेल, रामभोग शर्मा और सूरज उइके शामिल हैं। इनमें से एक आरक्षक छुट्टी पर था और अपने गांव गया हुआ था। चोरों ने उसके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखा गोल्ड मेडल चुरा लिया। बाकी क्वार्टरों से किसी तरह का कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है। घटना के बाद चोरों ने क्वार्टर के सामने पेड़ के नीचे खड़ी कमलेश परिहार और नवीन चौधरी की पल्सर बाइक भी चुरा ली। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अभिनव चौक से मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सभी ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सुबह करीब 3:45 बजे की सीसीटीवी फुटेज में 4 संदिग्ध बाइक सवार नजर आए हैं। इससे पहले भी 2 साल पहले ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिसमें डीएसपी सहित 12 पुलिसकर्मियों के घरों में चोरी हुई थी। उस मामले में धार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एएसपी आरडी प्रजापति ने बताया कि पुलिस टीम चोरों की तलाश में लगातार जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। छोटी हरदा में कल रात्रि में कुछ चोर जो है घुसे थे, जिसमें करीब 6 कमरे हैं जिनमें उन्होंने कुंडी तोड़ करके चोरी करने की कोशिश की थी। क्योंकि उन मकानों में ऐसे लोग रहते थे जो वहाँ रहते नहीं हैं, उनका परिवार भी नहीं रहता, ताले लगे रहते हैं, खाली टाइप के मकान थे वो। तो कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है, लेकिन चोरों ने प्रयास किया है और 2 मोटरसाइकिल ज़रूर बाहर जो खड़ी थी वो चोरी करके ले गए हैं और जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद वगैरह हुए हैं क्या? कुछ अभी जानते हैं? हाँ, अभी वहाँ चूँकि उस कॉलोनी में सीसीटीवी है नहीं, लेकिन आसपास तलाश रहे हैं। अगर मिलते हैं फुटेज तो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने आरोपी का अनुमान लगाया या कितने अब विवेचना में अनुमान लगाने का कोई वो नहीं है, उसमें तो एक्चुअल स्थिति जैसी आएगी वैसे आगे मौके बताएंगे। सर, पहले भी इस जगह पे पुलिस लाइन में चोरी की घटना हो चुकी है? हाँ, उसमें 2-3 साल पहले करीब एक घटना हुई थी जिसमें वो चोर पकड़े भी गए थे। उनको अभी न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है और तो उसको भी देखेंगे कि कहीं वही तो नहीं पेशी वेशी में आया उन्होंने चोरी की, तो ऐसे विवेचना का वो है, उसमें कार्रवाई करेंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में सेना के अपमान पर भड़का कांग्रेस का गुस्सा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जलाया पुतला, की इस्तीफे की मांग। हरदा में शनिवार को कांग्रेस सेवा दल ने नारायण टॉकीज चौराहे पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया। यह विरोध सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ था। बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस कार्यक्रम में कहा था कि ये पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। विधायक RK दोगने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तत्काल दोनों नेताओं विजय शाह और जगदीश देवड़ा का इस्तीफा लेना चाहिए। कोर्ट मामले को संज्ञान में ले रही है और भारतीय जनता पार्टी संज्ञान में नहीं ले रही है। यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगदीश देवड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जब सेना ये बार चला था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उसको लेकर हमारे यहाँ के मंत्री लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं और भाजपा के नेता ने कंट्रोल कर रहे हैं, ने सरकार कर रही है। इसलिए आज आपने देखा है विजय शाह ने भी अलग अलग बातें की है और उसके बाद जगदीश देवड़ा के द्वारा भी इस तरह के बयान दिए गए। तो आज जगदीश देवड़ा का हमने पुतला जलाया है और हम मांग करते हैं कि दोनों से इस्तीफा लेना चाहिए और सरकार से बर्खास्त करना चाहिए वैसे मंत्रियों को जो बदजुबानी बात करके हमारे सेना का, जनता का मनोबल खराब करते हैं और माहौल खराब करते हैं। इसलिए और आज हमने और भी नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, पहले भी नेताओं ने इस तरह के बयान दिए। पहले विजय शाह ने बयान दिया, विजय शाह के हमने उसका भी पुतला जलाया और उनसे भी मांग कर रहे हैं कि उनका भी इस्तीफा लेना चाहिए और जगदीश देवड़ा का भी इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये मदमस्त हो गए हैं सरकार के उसमें। तो सरकार इनको हटाकर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए और दूसरा ऐसे लोगों को तो सरकार में रखना ही नहीं चाहिए जो सेना और
सेना का सम्मान नहीं कर सकते, आम आदमी का सम्मान नहीं कर सकते। सेना सर्वोपरि है, स्वतंत्र है हमारे देश के लिए, और सेना के लिए अलगाववाद करना किसी भी व्यक्ति का पसंद नहीं किया जाएगा। जनता का भी बहुत विरोध है और कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है और उसका मुद्दा चला रही है। यदि सरकार उसे इस्तीफा नहीं लेती तो कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी? अगर भाजपा सरकार इस्तीफा नहीं लेती तो आगे फिर हम वो करेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रही है, तो वो कर रही है, हम करेंगे, आगे जाएंगे उसके लिए कार्रवाई करने के लिए। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रिच कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा नगर पालिका का एक्शन मोड, बकायेदारों पर की जा रही सख्त कार्रवाई। हरदा में इन दिनों नगर पालिका अमले द्वारा बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों हुई नेशनल लोक अदालत के बाद भी जो बकायेदार शेष रह गए हैं, उनके खिलाफ नगर पालिका द्वारा कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के 1 लाख रुपए लिए मगर मकान नहीं बनाया हो, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 हितग्राही ताहिर खान, शाहरुख खान पिता मुबारक, अख्तर हुसैन वार्ड क्रमांक 2 के हितग्राहियों को 1 लाख रुपए मकान बनाने हेतु दिया गया था, परंतु उनके द्वारा ना तो मकान बनाया गया, ना ही वह रुपया वापस किया गया। इनके ऊपर संपत्ति कर का 13,282 रुपए टैक्स बकाया था, जिसके कारण उनके घर का नल कनेक्शन काट दिया गया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 2 और 3 के बकायेदारों के नल कनेक्शन शनिवार को काटे गए हैं और इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। CMO कमलेश पाटीदार ने अपील की है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख रुपए प्रथम किस्त में के प्राप्त किए हैं और उन्होंने मकान नहीं बनाए हैं, वह स्वयं नगर पालिका आकर राशि जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हरदा नगर पालिका द्वारा लगातार इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। हम ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने आवेदन कमीशन लिए, उनको काट रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े बकायेदार हैं, चाहे संपत्ति करके या जल करके, हमने लगातार उनको कई बार नोटिस भी दिए, लोक अदालत के भी नोटिस दिए, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने चलकर संपत्ति कर जमा नहीं किया है, तो हमने उनके नल कनेक्शन काटे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1 लाख की प्रथम किस्त देने के बावजूद भी करीब 200 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने आज दिनांक तक मकान प्रारंभ नहीं किया है, तो उनके भी हम घर पूर्ति की कार्रवाई भी कर रहे हैं तहसीलदार साहब के माध्यम से। इसके अलावा नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो पैसे दिए वो लंबे समय हो गए, 2-2, 3-3 साल हो गए, तो उनको क्या वसूलने की जो पेनल्टी लगाई जाएगी उनके ऊपर? हाँ, अभी तो हमने उनको मौका दिया है कि आप तत्काल पैसा जमा करवाएं, अन्यथा उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और जो RRC के प्रावधानों के तहत जितना सरचार्ज लगता है वो सरचार्ज भी जमा करवाना होगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रिच कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, मध्य प्रदेश में आज से चालू होगी लू, बारिश होने के भी आसार। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश के साथ तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश उत्तरीय हिस्सों के जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया है। 17 मई से मौसम में फिर परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे गर्म हवाओं के साथ बारिश होने का भी अंदेशा है। इससे पहले उज्जैन, इंदौर सहित 21 जिलों में बारिश हो सकती है और आज से जिन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है उनमें हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, देवास, खरगोन, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा शामिल हैं। इन जिलों में आज से गर्मी के साथ गर्म हवाएं, आंधी और बारिश का असर देखने को मिलेगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रिच कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। बीजेपी ने शहर में निकाली तिरंगा यात्रा, पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। हरदा में भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो आक्रोश था, उसे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर शांत किया है। पूर्व विधायक संजय शाह ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 500 किलोमीटर अंदर तक
रावलपिंडी से आगे हमला किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने इसे गैर राजनीतिक आयोजन बताया। तिरंगा यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर मुख्य चौक चौराहों से होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुई। कार्यक्रम के अंत में नेहरू स्टेडियम में भारत माता की आरती की गई और पूर्व सैनिकों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। आज एक विशाल तिरंगा यात्रा निकली, मोटरसाइकिल, 4 व्हील गाड़ी और पूरे हरदा शहर में, और घंटाघर पे जाकर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माल्यार्पण करके और लौह पुरुष भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये यात्रा पूरे शहर में होते हुए अभी भारत माँ की आरती पूरी करके पूर्ण हुई है। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास करते हैं। अब वो भारत नहीं रहा जो पहले था, अब भारत बदला हुआ नया भारत है, स्वाभिमानी भारत है, पुरुषार्थी भारत है, सक्षम भारत है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। मिडिल स्कूल में चल रहे हरदा उत्सव मेले में नपा अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया ने किया दौरा। बेहतरीन व्यवस्था, CCTV कैमरा से लैस परिसर के साथ ही साफ सफाई देख मेला प्रबंधन की तारीफ। हरदा में मनोरंजन के लिए एकमात्र नेहरू पार्क ही है, लेकिन अब वह भी आबादी के अनुपात में बहुत ही कम पड़ता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में हरदा उत्सव मेला बच्चों और महिलाओं के सर्व मनोरंजन का साधन बन रहा है। विभिन्न प्रकार के झूले, पारंपरिक से लेकर साउथ इंडियन फास्ट फूड, अचार, पापड़ और बड़ी के स्टॉल के साथ ही घरेलू उपयोग की चीजों के साथ सौंदर्य प्रसाधन के अनेकों दुकान, बच्चों के खिलौने आदि लोगों के मन मोह रहे हैं। इन सभी से बढ़कर मौत का कुआं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक कार और बुलेट इसे भी एक युवती चला रही है। देखने के लिए लोगों की कतार लग रही है। हरदा उत्सव मेला संयोजक अनस खान ने बताया कि पूरे मेला परिसर में लोगों पर नजर रखने के लिए इस CCTV फुटेज से निगरानी की जा रही है, ताकि हमारे मेले में आए हुए किसी भी बच्चे, महिला या अन्य के साथ कोई समस्या न हो। हरदा उत्सव मेला में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता पनपे, इसके लिए जगह जगह दुकानदारों ने डस्टबिन लगा रखे हैं। मैं मेरे भाई साहब उपाध्यक्ष जी और मेरे पार्षदगण सभी के साथ आज मेला घूमने आई हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला है और इस बार का जो मेला है मुझे कुछ अलग हटके लगा है। यहाँ पे जो एक तो मौत का कुआं यहाँ पे जो बना है, आज मैंने पहली बार देखा है। हर बार आती हूँ लेकिन इसमें जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इस बार अनस ने बोला कि नहीं मैडम चलना पड़ेगा। तो इसमें एक अद्भुत चीज़ें देखने को मिली कि जान को हथेली पे लेकर किस तरीके से मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर इन्होंने चलाई है। तो बहुत ही मनोरंजक है ये और सुरक्षित भी है, मतलब देखने वालों के लिए, पर शायद करने वालों के लिए तो बहुत मेहनत का काम होगा और बहुत जोखिम भरा होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत तरह के नए नए झूले भी आए हैं इस बार, अलग हट के कुछ है मेले में। और जो यहाँ की दुकानें हैं वो भी बाहर से आई हैं और बाहर से के अलावा बहुत अलग है, हट के कुछ सामान दिखा मुझे इसमें। तो बहुत ही रौनक भरा और जो ग्रीष्मकालीन मेला लगता है, जो हमारे बच्चे सभी छुट्टियाँ मनाने मामा के घर आते हैं और जो यहाँ पे घूमने आते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा माहौल भी मिल रहा है इस बार। जो दुकानों में जो गैप होना चाहिए वो भी बराबर है, कंजेस्टेड नहीं है। और जो दुकानें हैं, जो नाश्ते वगैरह की, उसमें भी बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। तो कुल मिला के ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही स्वच्छ मेला लगाया गया है और हरदा की जनता के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है मेला। खान पान में क्या आपको कुछ नया देखने को मिला? मैंने खुद ने यहाँ पे भेलपूरी खाई और यहाँ पे जो मतलब स्वच्छता का ये दिखा, सबके सामने डस्टबिन रखे हुए हैं, प्रॉपर जो होते हैं, जो डस्टबिन में कचरा डालना सब ध्यान रख रहे हैं। पानी का भी ख्याल रखा गया कि गंदा पानी यूज़ नहीं हो रहा है। डिस्पोजल की पूरी व्यवस्था है, व्यवस्थित हाथ के लिए जो पोंछने के लिए जो होता है टिश्यू, वो भी रखा गया है। तो कुछ ना कुछ सभी, मतलब मेरे को हर जगह, हर दुकान पे लगा है कि स्वच्छता के इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और साफ़ सफाई भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे घूमने फिरने में। ऐसा नहीं लगा कि कचरे पैर में आ रहा है, कुछ खाने पीने की चीज़ें पैर में आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि हमेशा इस तरह का मेला लगता रहे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे सभी माताएं बहनें मेले में आएँ और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यहाँ पे आके सुरक्षित महसूस करें। बच्चे खाएं पिएँ, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, तो बच्चे और स्वस्थ रहेंगे तो और ज़्यादा मेले में आएंगे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, सभी मेले समिति वालों से भी यही बोलना चाहूँगी और आप सबके माध्यम से भी यही बोलना चाहूँगी कि इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ। बच्चा खुश होगा तो हम पेरेंट्स भी खुश, सुरक्षित। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। ऑपरेशन सिंदूर की नायक पर विवादित बयान में घिरे भाजपा के मंत्री शाह। ऑपरेशन सिंदूर की
ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए 16 मई की तारीख दी थी। साथ ही यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट ने कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं। आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 20 मई को इंदौर में मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक है, जिसकी तैयारी जोरों पर है, लेकिन मंत्री विजय शाह ने इसमें पेच फंसा दिया है। गलत बयानबाजी पर भले ही पुलिस ने मंत्री शाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया हो, परंतु अभी उनका मंत्री पद बना हुआ है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या विजय शाह को कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें अनुपस्थित रहने की सलाह दी जाएगी या बैठक होने तक कोई फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की नायक कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन बताकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में वायरल हो गए हैं और उनके इस विवादित बयान से नाराज जनता उनसे इस्तीफा मांग रही है। लेकिन सरकार और संगठन दोनों अपनी बदनामी को लेकर इससे बचना चाह रहे हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। 19 मई से लगेंगे शिविर, शिक्षकों की समस्या होगी हल। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति तक की अवधि में संभाग और जिला स्तर पर समस्याओं के निराकरण के लिए 19 मई से शिविर लगाने का फैसला लिया है। शिविर में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिविर में क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान, वेतन वृद्धि, सेवा अभिलेखों के अपडेटेशन पर विशेष कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी 3 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के वेतन निर्धारण का कोष एवं लेखा द्वारा परीक्षण कर वसूली योग्य प्रकरणों में सेवा से पूर्व वसूली का निर्धारण होगा। साथ ही पेंशन व अन्य लंबित तत्वों का निराकरण एवं अन्य लंबित अभ्यावेदनों का निराकरण होगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।